हमेशा की तरह बजट से एक दिन पहले भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। कुछ काम सरकार ने बहुत ही शानदार किए तो कहीं कुछ कमियों को छुपाने की कोशिश भी की गई है। पिछले कुछ समय में महंगाई बढ़ी है और उसको लेकर सरकार ने कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि खाने पीने की वस्तुएं इसलिए महंगी हो गई क्योंकि कम उपज हुई, मौसम खराब रहा एंड सो ऑन। तो वहीं भविष्य में भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रह सकती है अगर रबी की फसल बढ़िया होती है। यानी कि अगर रबी की फसल में लोचा होता है तो महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। खैर, ओवरऑल महंगाई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह 5.4% रही, तो वहीं साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक यह 4.9% रही और आने वाले समय में इसके कम होने के आसार है, उम्मीद है। आरबीआई महंगाई दर को 4 से 6% के बीच में मेंटेन करके रखता है क्योंकि अधिक महंगाई दर और बहुत कम महंगाई दर दोनों देश की लुटिया डुबा सकती है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई दर थोड़ा कम रहने के आसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बताए गए हैं। तो ऐसे में आरबीआई के पास रेट कट लगाने का एक बेहतर मौका हो सकता है, जिसके चलते लोगों को लोन पर कम ब्याज लगेगा और इसका सभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी 6.2 से 6.8% के रहने की उम्मीद बताई गई है। तो यहां पर भारत सरकार की तारीफ करना तो बनता है कि कोरोना की महामारी आई, कई देशों के बीच में युद्ध चले रहे, इसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का जीडीपी 6.4 रहा, जो कि कमाल की बात है। जीडीपी का बढ़ना सीधे सीधे शब्दों में देश का बढ़ना होता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे यह भी बताता है कि वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर 3.2% रह गई, जो 2017-18 में 6% के आसपास थी और बेरोजगारी दर का कम होना किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात है। इसी के साथ यह भी पाया गया कि वित्त वर्ष 2024 में ईपीएफओ का नेट पेरोल पिछले 6 साल में दुगना हुआ है, जो कि यह बताता है कि पिछले 6 सालों में संगठित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। सरकार ने कुछ बातों पर चिंता जताई है, जैसे कि एआई का बढ़ता प्रचलन और इसके दुष्प्रभाव तथा इन्हें कम करने को लेकर सरकार द्वारा बात कही गई है, क्योंकि एआई के जितने फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान। यह इंसान की नौकरियां खा गया, कईयों को बदनाम कर दिया एंड सो ऑन। सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ाने की बात कही है। हालांकि 2024-25 के पिछले 8 महीनों में यह बढ़ा जरूर है, लेकिन इसे और मजबूत करना होगा। बात चाहे फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हो या फिर बाकी एस्पेक्ट्स की। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को उत्साहित करने की भी बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है और एक रास्ता दिखाया गया है। साथ ही भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व भर भर के हैं। ऐसे में जितना भारत ने लोन लिया है उसका लगभग 79% के आसपास फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास मौजूद है। यानी कि ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपके ऊपर 15 लाख का लोन है और आपके पास 13-14 लाख के हीरे जवाहरात है, तो ऐसे में आप बिकने वाले नहीं हैं, आप स्टेबल होंगे। इसी तरह भारत की इकोनॉमी फॉरेक्स रिजर्व के चलते एकदम सॉलिड है, बिल्कुल स्टेबल है, कहीं नहीं खिसकने वाली है। यदि आंकड़ा बताएं तो 650 से 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व्स है। बात यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करें तो भारत इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम करता है। इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। बाकी कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था जवान है और G20 के देशों की बात करें तो उनमें सबसे तेजी से हमारी जीडीपी ग्रो भी कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि मोदी जी का विकसित भारत का सपना जो 2050 को लेकर है, वह फिलहाल पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए भारत को जीडीपी 8% के आसपास ले जानी होगी, जो कि इतना आसान नहीं है।